गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपना पीरियोडिक टेबल चल रहा था, ठीक है। और अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियोडिसिटी की बात की थी, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, बात करते हैं इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में इसकी कैसे चेंजेस आते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। देखो सुनो क्या, कि जनरली जैसे मैं ऐसे लिखूं FCl Br I, है बच्चों। अब ध्यान दो आप, मुझे एक बात बताओ, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर साइज क्या होता है बच्चों? बढ़ता है ना। ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर साइज क्या होता है? राइज करता है। साइज अगर राइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी बच्चों। बोलो, ऐसे ही होगा बच्चों, ऐसा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? आगे बच्चों, अब देखो सुनो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें अगर अपन, है ना, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखिए अपन क्या ले सकते हैं, FCl Br I, है ना। लेकिन देखो बच्चों सुनो, एग्जैक्ट जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, ठीक है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हमें समझना है बच्चों, ठीक है ना। देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम है, ऐसा क्यों? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5 एंड क्लोरीन का है 3s2 3p5, है बच्चों। अब देखो बच्चों, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा 2p में और क्लोरीन में जुड़ेगा 3p में। तो 2p का साइज बच्चों छोटा है क्या? 2p का साइज छोटा है बच्चों, है ना। और 3p का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है बच्चों। अब देखो, जब 2p का साइज छोटा है तो आप मुझे बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, बोलो बच्चों। और या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कंपैरेटिवली कम होगी ना बच्चों, बोलो। अरे बात समझ में आई? बोलो। आप भी वैसे सोचो, देखो सपोज मान लीजिए ये साइज इसका है और ये साइज इसका है, ठीक है। अब दोनों में मैं 10 डॉट लगाता हूं, देखो 1 2 3, ये इस तरह से मैंने 10 डॉट लगाए लगाए बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये 10 डॉट मैं यहां लगा रहा हूं, आप मुझे बताओ कहां पर ये 10 डॉट खुले खुले, बताओ बच्चों कहां पे? सेकंड में लग रहा है ना। 10 डॉट्स जो है वो एकदम खुले खुले लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, ये तो दिमाग में बैठ गई होगी बात आपको। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ देखो बच्चों सुनो, यहाँ क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ क्या है बच्चों? देखो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है कि नहीं है बच्चों? बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? अब मुझे बताओ, जब इसमें पहले से ही भीड़ ज्यादा है ना, तो बच्चों बताओ नया इलेक्ट्रॉन जब अपन जोड़ेंगे, जब नया इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? बताओ, भीड़ और बढ़ेगी, रिपल्शन और बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों? बताओ, समझ आई बात? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? तो देखो बच्चों, अपन क्या कह सकते हैं कि साइज ऑफ 2p 3p से छोटा है, तो अपन क्या बोलेंगे? 2p हैज
more electron density, है ना, and that's why when new electron is added, then it face more repulsion, resulting in the less इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अरे हाँ ना तो बोलो। 2p का साइज छोटा है बच्चों, ठीक है ना, तो उसमें पहले से भीड़ ज्यादा है। अब जब पहले से भीड़ ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अटैच करना आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, होगा ना? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब देखो बेटा, सुनो, जैसे मैं ऐसा बोलूं, देखिए एफ, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है बच्चों। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है बच्चों। ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, है ना, तो इसमें ये एनर्जी रिलीज हुई। और आयोडीन में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये एनर्जी रिलीज हुई। आप बताओ सबसे ज्यादा कहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है? बताओ सबसे ज्यादा कहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है? देखो क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद कहाँ हो रही है? फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड फिर, समझ में आ गया बच्चों? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, हम ये कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऑर्डर है वो क्या है? देखो Cl, F, P, R, I। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस F माइनस को वापस इतनी एनर्जी दे दूं तो क्या होगा? बताओ, F माइनस को अगर मैं वापस 333 किलो जूल एनर्जी दे दूं तो F माइनस वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल एटम। इसका मतलब आपने F से क्या, आपने F माइनस से क्या कर दिया बच्चों? आपने F माइनस से क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को हटा दिया ना। इलेक्ट्रॉन को हटाने को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को हटाने को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं क्या बच्चों? कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटा रहे हो तो उसको आयोनाइजेशन बोल रहे हो, बोल रहे हैं बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, ऐसा कह सकता हूं कि Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस और I माइनस। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई? बोलो बच्चों, किस आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी बच्चों, बताओ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोनोनेगेटिव एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वही है जो उनके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है? बोलो, क्या ये बात समझ में आया? मोनोनेगेटिव एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वही है जो उनकी न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, है समझ में आई बात? तो देखो अपन कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोनोनेगेटिव एनाइन, mononegative anion is similar to
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ न्यूट्रल एटम। सही है बात बच्चों? बोलो, क्या ये बात आपके दिमाग में कुछ बैठ रही है क्या? बोलो बच्चों, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है बच्चों? चलो अब देखो बच्चों, सुनो, अब ध्यान दीजिए। अगर अपन बात करें, देखो पी ब्लॉक में अगर आप देखो ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स वो ज्यादा होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों? कैसे? मैं इसको समझाता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ मैंने लिखा आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आप बताओ बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है, अभी हमने एक्सप्लेन किया ऊपर। अरे बच्चों की है ना, ये देखो, ये सारे सेकंड पीरियड के हैं बच्चों, ये सारे थर्ड पीरियड के हैं। तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा 2p में और थर्ड में जुड़ेगा 3p में। बोलो बच्चों, बोलो, ये बात सही है? अब एक बात बताओ बच्चों, ऐसा कैसा मैं यहाँ बोलूंगा, ऐसा कैसा मैं यहाँ बोलूंगा, ऐसा कैसा मैं यहाँ बोलूंगा, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? समझ आ गई बात बच्चों? तो अब मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ये बताना बच्चों, B माइनस Al माइनस, ठीक है, फिर Si माइनस, है ना, C माइनस, फिर आपका P माइनस N माइनस, ठीक है, S माइनस और O माइनस, ये बताना बच्चों। तो बताओ B माइनस और Al माइनस में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों। अब वही करना है बच्चों जो न्यूट्रल एटम की आपकी क्या आ रही थी, आयोनाइज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ना। तो बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई सबके? बोलो, क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए सम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बताना है। तो ये तो समझ आ गया बच्चों, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है क्या फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये बताना है बच्चों। फॉस्फोरस है ना बच्चों, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। बताओ बच्चों, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। एक बात बताओ, पहले बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरस सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की ज्यादा होगी। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये सेकंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के हैं, तो सेकंड और थर्ड में से किसकी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, सेकंड और थर्ड में से थर्ड की ज्यादा होगी, ये तो कंफर्म है, ये तो समझ में आ गया। तो अब देखो बच्चों, इनका जो ऑर्डर आएगा, सल्फर, सल्फर बात सही है सबसे ज्यादा। अब सल्फर के बाद बच्चों ऑक्सीजन आएगी ना? अरे आएगी, देन फॉस्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन फॉस्फोरस का तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नाइट्रोजन फॉस्फोरस का ऑलरेडी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो बच्चों,
क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे पूछूं सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनका ऑर्डर बताना है। सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। देखो कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है। अब बताओ बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पहले बताओ कार्बन नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी? बताओ। कार्बन की होगी। ओके। सिलिकॉन फॉस्फोरस में से? सिलिकॉन फॉस्फोरस में से सिलिकॉन की। अच्छा अच्छा, कार्बन सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा होगी? कार्बन सिलिकॉन में से सिलिकॉन की होगी बच्चों। तो अब देखो, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो बच्चों, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। हो गया बच्चों? आगे बात सुने। अब देखो बच्चों, एक बात और सुनो, मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? बताओ बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? सबको ही पता है बच्चों, क्लोरीन की, है ना। तो देखो मैं ये पॉइंट यहां लिख देता हूं, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। सही बात है बच्चों, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज मैं आपको पहले और समझाता हूं, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक चीज समझो बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, सपोज ये कोई एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है बच्चों। इस न्यूट्रल एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकाला बच्चों, ठीक है। न्यूट्रल एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो अभी जब आप x से x प्लस जा रहे हो, तो मैं कह सकता हूं बच्चों, इधर आप बात कर रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x। सही बात है ना? x से x प्लस वन बनने का मतलब क्या बात कर रहे हो आप? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x। उल्टा चलो तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या? x से x प्लस वन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और x प्लस वन में वापिस इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ दोगे तो x बन गया। इज इट क्लियर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, देखो क्या मैं अगर ऐसा बोलूं कि देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x बराबर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सबके दिमाग में बैठी बच्चों? पक्का? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, देखिए ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जोड़ा बच्चों, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये x माइनस में कन्वर्ट हो गया। एक बात हो, x से x माइनस वन बनाया मैंने, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x की बात कर रहा हूं। और उल्टा चल तो मैं कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस की बात कर रहा हूं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात समझ में आई बच्चों पहले सबको? अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन क्या, इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस? बच्चों ये दोनों पॉइंट बहुत काम के, है ना। क्वेश्चन सोल्व करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी, ठीक है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं?
पक्का? बोलो बच्चों, पक्का? अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर Cl एंड Cl माइनस, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर Cl एंड Cl माइनस, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बच्चों? बताओ। Cl की होगी ना, कंफर्म है ना? तो अपन कह सकते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। अब बताओ बच्चों, यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस है, वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। बोलो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस किसके बराबर है? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? अरे ऊपर से यही तो प्रूव हो रहा है। अरे हो रहा है क्या बच्चों? तो मुझे बताओ, एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या आएगी? बोलो बच्चों, एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा आ रही है ना? अरे आ रही है बच्चों, बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? इसका मतलब देखो, आयोनाइज करने में आपको एनर्जी ज्यादा चाहिएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी कम निकलती है। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। तो देखो बच्चों, अपन क्या कह सकते हैं कि देखो, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, है ना, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम अपन क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। चलो अब आ जाओ ऊपर, बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। चलिए सबसे पहले हाँ बताओ बच्चों, हमें इनका आईपी ऑर्डर लिखना है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बच्चों ऊपर, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं ऊपर। देखो ये देखो, ये पढ़ा IE या IP एक ही बात है ना? ये देखो बच्चों, करवाया था। अरे बोलो। तो देखो बच्चों, क्या आ जाएगा? Cl माइनस F माइनस Br माइनस और I माइनस। क्या ये बात सही है? अब देखो बच्चों, लिथियम की आईपी दे रखा है 5.1, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Li प्लस पूछा है। ये चीज अभी मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन की थी, देखो ये चीज मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन की थी। ये देखो, ये पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, IE ऑफ x बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस, है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या जाएगा? 5.1 ही जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आईपी ऑर्डर ऑफ एफ माइनस Cl माइनस, ये बताना है बच्चों, बताओ आईपी ऑर्डर बताना है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ न्यूट्रल और एनाइन, न्यूट्रल और एनाइन में से किसका आईपी ऑर्डर, किसका आईपी ज्यादा होता है? बताओ बच्चों, न्यूट्रल और एनाइन में से न्यूट्रल का होता है। तो देखो बच्चों, पहले बताओ एफ और Cl में से किसका ज्यादा आएगा? एफ और Cl में से किसका ज्यादा आएगा? एफ का आएगा, आएगा बच्चों, फिर Cl का आएगा। अब लड़ाई है एफ माइनस और Cl माइनस की। अब लड़ाई समझ में आ रही है? एफ माइनस और Cl माइनस की, याद करो
देखो ये पड़ा, यहाँ मामला उल्टा है, Cl माइनस का ज्यादा होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, चलिए अगला बताओ बच्चों। ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, O-1 और S-1। अब बताओ बच्चों, बताओ ऑक्सीजन सल्फर में से कंफर्म है ऑक्सीजन का ज्यादा। अब देखो बच्चों, S-1 और O-1, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब देखो बच्चों, हमने एक पॉइंट लिखा था ना कि मोनोनेगेटिव एनाइन, ये देखो ये वाला पॉइंट बड़ा काम का है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोनोनेगेटिव एनाइन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ न्यूट्रल आइटम। बोलो सही बात है। तो अब बताओ बच्चों, ये दे रखा आपको Li माइनस, C माइनस, Si माइनस और S माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ आई ऑर्डर ऑफ आई क्या। आप एक काम करो, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिखो। चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। तो बच्चों बताओ Li माइनस, C माइनस, सिलिकॉन माइनस और S माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आएगी? सल्फर की आएगी बच्चों। सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपकी कार्बन और सबसे लास्ट में आई लिथियम। ये आएगा, ये बात सही है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ये आएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ये आ गया, तो मुझे बताओ IE। बोलो बच्चों, यही होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ही होगा क्या? जो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ना बच्चों, जो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वो का वो ऑर्डर क्या होगा? बोलो बच्चों। अब इस ऑर्डर को कैसे निकाला, समझ में आया क्या बच्चों? अरे समझ में आया क्या नवाबो? देखो क्या किया मैंने, ध्यान दो। देखो लिथियम यहाँ है, कार्बन यहाँ है, सिलिकॉन यहाँ है और फिर आपका सल्फर यहाँ है। ये सेकंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के। अब एक बात बताओ बच्चों, सेकंड और थर्ड पीरियड में से, है ना, सेकंड और थर्ड पीरियड में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है बच्चों? बताओ। थर्ड की होती है ना, इतना तो सबको ही पता है। तो ये तो कंफर्म है कि सिलिकॉन और सल्फर की ज्यादा होगी। अब बताओ, सिलिकॉन सल्फर में से सल्फर की ज्यादा होगी ना? अरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है ना। बोलो। सही है ना? देन ये और फिर ये आ गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। N माइनस, F माइनस, S माइनस, B माइनस। तो देखो बच्चों, इनका पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिख दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं अपन बच्चों। तो आप मुझे बताओ N माइनस, F माइनस, S माइनस, आपको ये दे रखा है बच्चों, ठीक है ना? तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हमें लिखना है, लिखना है बच्चों। तो ये तो कंफर्म है, नाइट्रोजन सबसे लास्ट में जाएगा, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा फ्लोरीन। अच्छा पता है ना, फ्लोरीन को मैंने सबसे पहले क्यों लिया बच्चों? अरे फ्लोरीन को पहले क्यों लिया? अब आपको कि सर अभी तो आपने बोला था थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है, लेकिन आपको पता है क्या हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है? अरे बच्चों क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर आया। तो बोलो बच्चों IE ऑर्डर क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बच्चों इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बोल जाइए। इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो बोल जाओ।
चिराग शर्मा, चिराग सुन रहे हैं आप? हाँ जी, चलिए अगला कीजिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर फॉर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। आई थिंक ये तो अपन कर चुके हैं। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये पढ़ा ना बच्चों? ये तो मैं करवा चुका हूँ। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। एक बार देखो, वापस करो ये बच्चों, होगी तो देखो क्या आएगा। सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, है ना बच्चों? अब इनका बताना है बच्चों, N प्लस, P प्लस, S प्लस और O प्लस, है ना बच्चों? इनका बताना है आपको। तो आप बताओ बच्चों, जो ये कैटाइन बना था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको ये, कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर वही होगा जो इनके न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। क्या ये बात सही है? किसी भी कैटाइन की, मोनोकैटाइन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर वही होगा जो उनके न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब देखो बच्चों, सुनो, अपन इस बात में क्या देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, अपन बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा क्या, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है क्या? नाइट्रोजन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फॉस्फोरस पहले ले लीजिए। बताओ बच्चों, ये याद है क्या? हमने एक फंडा सीखा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे याद करो। याद है? ऐसा सिखा था बच्चों? अरे ऐसा सिखाया था। देखो, आपको मैं बताता हूं, जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस किए थे, ये थे, ये देखो, ये बड़ा बच्चों, दिख रहा है? ये दिख रहा है बच्चों? किया था। तो बस लगा देते हैं अपन। तो देखो बच्चों सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा, देखो बच्चों सुनो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये आएगा बच्चों। अब बताओ, आई ई आ गया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ये आएगा वापस, N प्लस, O प्लस, P प्लस और S प्लस। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या? चलो अब बताओ, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। तो बच्चों बताओ, ये ये कौन हो गया? ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बच्चों? बताओ। नियोन का 10 और 4 14। 14 कौन होता है बच्चों? सिलिकॉन होता है बच्चों। ये कौन हो गया? फ्लोरीन। ये कौन हो गया बच्चों? 2s2 2p2। बोलो बच्चों, ये हो गया आपका कार्बन, हो गया। और ये कौन हो गया? ये हो गया मैग्नीशियम। अब बताओ बच्चों, सिलिकॉन, फ्लोरीन, कार्बन, मैग्नीशियम, आप बताइए सबसे ज्यादा किसको लूं? सबसे ज्यादा फ्लोरीन को ना? अब बताओ, सिलिकॉन कार्बन में से किसको? सिलिकॉन को, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम तो वैसे ही पता है ना, सेकंड ए का है। मैग्नीशियम तो वैसे ही सेकंड ए का ना बच्चों। बोलो, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख दो, देखो ये हो गया सेकंड, फिर आपका फर्स्ट, फिर
थर्ड, फिर फोर्थ। हो गया बच्चों? अब बताओ, ये बताओ बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर, पॉजिटिव कब होगी बच्चों? बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी? हमें किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में एनर्जी कब देनी पड़ती है? जब उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो, है ना बच्चों? जब उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो। तो ध्यान दो बच्चों, देखो ये मैग्नीज है ना? मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन ये है बच्चों, CD5 4s2, और इसका है CD10 4s2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैग्नीज का 3D5 4s2, तो दोनों में बच्चों हमें देनी पड़ेगी। ये बात सबको समझ में आ गई? आगे क्या बोलो? चलो बच्चों, अब बताओ बच्चों, ये वाला बताओ, ऑक्सीजन -1 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और S-1 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, बच्चों। तो आप बताओ बच्चों, जोड़ने में जो एनर्जी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज है, वो कितना होगा? आपको बताना है बच्चों। कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को? उसको मैं अनम्यूट करता हूं, अपना हैंड रेज करें। एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर तो चलो ठीक है, आप लोगों ने सही बताया है। देखो बच्चों, एक बार बताओ बच्चों, आप एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो ना? एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है ना? एनाइन में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो क्या एनर्जी रिलीज होती है? क्या एनर्जी रिलीज होती है? क्या एनाइन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर नहीं होती? तो रिलीज नहीं होती, इसका मतलब एक्सोथर्मिक तो नहीं होगा। इसका मतलब देखो, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन या तो होगा ए या होगा सी। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? जिसका साइज छोटा है या जिसका साइज बड़ा है? बताओ बच्चों। O-1 और S-1, छोटे साइज में पहले से ही रिपल्शन ज्यादा हो रहा है बच्चों। अरे छोटे साइज में पहले से ही रिपल्शन ज्यादा होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठती है? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठती है बच्चों? तो बताओ, O-1 में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना? अरे देनी पड़ेगी बच्चों, बोलो। देखो, आप इसको ऐसे सोचो, देखो बच्चों सुनो, ये आपका ऑक्सीजन -1 है, इसमें बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके, और अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके O-2 में। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या बच्चों? बोलो, ये बात सही है? अब मुझे बताओ बच्चों, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, बच्चों। तो देखो, इसमें आप परसेंटेज राइज 1/9 इंटू 100। और देखो बच्चों, ये S- है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया S-2। इसमें कितने हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताओ, इसमें परसेंटेज राइज बताओ, 1/17 इंटू 100। बताओ बच्चों, परसेंटेज राइज कहाँ ज्यादा हुआ? बोलो बच्चों, परसेंटेज राइज कहाँ ज्यादा दिख रहा है? आप सोच के बता दो। दिख ही रहे हैं, चार्ज में ज्यादा कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजन। तो आप मुझे बताओ, राइज ज्यादा हो रहा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना बच्चों? अरे ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना? बोलो, दिक्कत आएगी ना? अरे दिक्कत आएगी ना इलेक्ट्रॉन जोड़ने में? तो देखो बच्चों, आंसर क्या जाएगा फिर इसका? जाएगा, चलो ये बताओ बच्चों, फॉर एन एलिमेंट आई ई, हाँ भैया,
for any element I, E and electron affinity are X and Y, correct relation is. ये शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था क्या कि न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा आती है ना? बोलो बच्चों, अरे बोलो, ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या? आंसर जाएगा बी, जाएगा बच्चों। चलिए फिर देखिए बच्चों, लीस्ट स्टेबल एनाइन इज, बताओ बच्चों, लीस्ट स्टेबल एनाइन इज, आप सोच के बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस एनाइन को बनाने में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? हाँ मुझे बताओ। बेरिलियम सेकंड ए का है ना, याद है क्या? बेरिलियम सेकंड ए का है, सेकंड ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना बच्चों, बोलो। अब एनर्जी देनी पड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ। देखो यहाँ तो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें इन तीनों में तो क्या हो रहा है, इनमें तो सब में प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें भैया, इसमें आपको लॉस हो गया, बोलो, लॉस हो गया। तो आंसर समझ में आ गया? बोलो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 1 mole of Cl is converted into Cl minus, then released energy is used to ionize x mole Cl into Cl plus। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? आपने 1 मोल Cl को क्या किया बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो एनर्जी आपने क्या किया, इस एनर्जी का यूज यहां पर को आयोनाइज करने में लगा दिया। तो मुझे एक बात बताओ भैया, आपको याद है क्या, थोड़ी देर पहले ही बोला था कि भैया आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एनर्जी से कम आती है ना? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे ही तो समझाया था बच्चों। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम आती है, बोलो बच्चों। तो एक न्यूट्रल एटम से एनाइन बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, जो एनर्जी रिलीज हुई वो 1 मोल को आयोनाइज कर सकती है क्या? अरे 1 मोल को आयोनाइज कर सकती है क्या बच्चों? नहीं कर सकती ना, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होती है, तो 1 मोल को आयोनाइज नहीं कर सकती, इसका मतलब लेस देन 1 हुआ। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। अरे Cl से, देखो Cl से जब हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो हमें इतनी एनर्जी मिली, ठीक है, और Cl से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि हमें एनर्जी चाहिए इतनी और हमें मिली कितनी, बताओ। 500 किलो जूल होती तो पूरा 1 मोल आयोनाइज हो जाता, लेकिन एनर्जी तो कितनी है, 349 ही है ना, तो क्या 1 मोल आयोनाइज हो पाएगा क्या? अरे क्या 1 मोल आयोनाइज हो पाएगा क्या? नहीं ना। अरे ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। विश्वजीत, तेरे को समझ में आया भाई? विश्वजीत, चलो अगला बताओ बच्चों। विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताओ बच्चों। विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना,
अब कई बच्चे Cl माइनस को टिक कर रहे हैं, अरे माइनस है, अब वो माइनस में इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ोगे बताओ? इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी प्लस वाला ज्यादा रखेगा या माइनस वाला बताओ? इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी प्लस वाला ज्यादा रखेगा या माइनस वाला? प्लस वाला रखेगा ना। तो बेटा F और Cl माइनस तो हो नहीं सकते। अब बचा कौन? Li प्लस और Na प्लस, ये दो बचे। इन दोनों में भी देखना है बच्चों, तो किस में इलेक्ट्रॉन जुड़ना इजी होगा? Li प्लस में होगा या Na प्लस में होगा? Li प्लस में होगा ना बच्चों। Li प्लस का साइज छोटा है, Li प्लस का साइज छोटा है। अब कई बच्चों ने क्या किया है, वो सेकंड एंड थर्ड पीरियड वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा दिया। अरे वो मैंने लिखा था इन पी ब्लॉक, ध्यान दो, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये पी ब्लॉक में होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड। तो एस ब्लॉक में भी चेप देते हैं कुछ तो। अरे समझ में आ गया? चलो आगे बताओ बच्चों, ये करो, एलिमेंट हैविंग वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ बच्चों, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जीरो तो किन किन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इनर्ट गैसेज एंड सेकंड है। अब इसने बोला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो हीलियम और बेरिलियम में से फिर अपन किसको टिक करेंगे? हीलियम को टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बताओ, which of the following configuration will have least electron affinity? बोलो बच्चों, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी? देखो बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो, ये रहा, मिल गया क्या? चलिए, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना किसमें इजी होगा बच्चों बताओ? प्लस वाले में या माइनस वाले में? प्लस वाले में या माइनस वाले में? बोलो बच्चों। प्लस वाले में ना। अब जितना ज्यादा प्लस चार्ज, तो देखो O+2 हो गया बच्चों। क्या इतने क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? बोलो। मैंने आपको अभी तक इतने क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब देखो बेटा, किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू याद मत कर लेना, समझ में आ रही है? अरे किसी की वैल्यू याद करने के लिए बोला है क्या मैंने? किसी को नहीं बोला मैंने कि याद करो आप वैल्यूज, ठीक है। चलो बच्चों, अब बताओ, आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बताना है बच्चों आपको। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये आपको बताना है बच्चों। तो चलो बताओ। देखो बच्चों, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो ना, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, होगा बच्चों। अब बताओ, Li+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो बताओ प्रोसेस कैसा होगा? अरे कैसा होगा बच्चों? ये एंडोथर्मिक कौन बोल रहा है? अरे प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो आप, प्लस और माइनस के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी रिलीज होगी ना। आप ऐसे सोचो, देखो, जब आपने Li से Li+1 बनाया था, तो आपने इसको एनर्जी दी क्या? बोलो बच्चों, आपने इसको कुछ एनर्जी दी। अब देखो, उल्टा कर रहे हो आप, उल्टा कर रहे हो, Li+ से Li बना रहे हो ना, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना। अब बताओ बच्चों, लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, बोलो बच्चों, लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, दर्शिका गोस्वामी कर क्या रही है तू?
इलेक्ट्रॉन जोड़ने में किस में एनर्जी देनी पड़ती है, याद है आपको? इनर्ट गैसेस, सेकंड ए और नाइट्रोजन, याद है ना? तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, होगी ना? अरे लिथियम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। डाउट है क्या किसी को? लोरे मत मारो ऐसे। अरे इलेक्ट्रॉन को जब आप जोड़ते हो तो किसमें एनर्जी देनी पड़ती है? इनर्ट गैसेस में देनी पड़ रही थी, याद करो। नाइट्रोजन में देनी पड़ रही थी और सेकंड में देनी पड़ रही थी, बाकी में सब में तो निकल रही थी ना। दर्शिका समझ में आया तेरे को? दर्शिका गोस्वामी, चलो डी वाला ऑप्शन बताओ बच्चों, डी वाला ऑप्शन बताओ। देखो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, निकाल रहे हो ना बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। चलिए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं बच्चों, बताओ, याद करो, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। अब बताओ, अगला बताओ बच्चों, बेरिलियम माइनस से बेरिलियम न्यूट्रल और ई। अब बताओ, अब बच्चों क्या होगा? ये झंडू है क्या? देखो बच्चों, एफ जो है वो ई की जस्ट अपोजिट है, दिख रही है क्या? एफ जो है वो ई की जस्ट अपोजिट है कि नहीं बच्चों? है, बोलो। एफ जो है वो ई की जस्ट अपोजिट है, तो एक रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में आपकी एंडोथर्मिक है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, तो ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक है। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों। चलिए अगला बताओ बच्चों, Cl प्लस F माइनस और Cl माइनस, बताओ बच्चों, कौन बताएगा? सोचो, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्रोसेस कैसा होगा बच्चों? देखो बच्चों, आप ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारा क्या हो रहा है, Cl से Cl माइनस बना रहे हैं अपन, बना रहे हैं बच्चों। तो यहाँ हीट रिलीज हुई -349 हुई बच्चों, और क्या कर रहे हैं, F माइनस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एनर्जी देनी पड़ी, कितनी देनी पड़ेगी? अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, जोड़ दिया, Cl F माइनस Cl माइनस और F, बताओ बच्चों ओवरऑल ये वैल्यू किस में आएगी? बोलो, किसमें आ रही है? -16 किलो जूल। नेगेटिव में आ रही है क्या? अरे नेगेटिव में आ रही है क्या? ये समझ में आया मैंने कैसे किया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आप इतना तो बता सकते हो बच्चों, मुझे बता दो, Cl से Cl माइनस बना, इधर ये Cl से Cl माइनस बनाना, बना बच्चों, Cl से Cl माइनस है। तो एक बात बताओ बच्चों, देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसमें जो टोटल एनर्जी काम आई, देखो टोटल एनर्जी क्या काम आई, एक तो आपकी काम आ रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और एक काम आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। आ रही है बच्चों? बोलो, Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट करो तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। अब एक बात बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस
है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X? बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, ऐसा कह सकता हूं क्या? तो देखो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, ये माइनस, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F, बोलो बच्चों, एक बार बताओ, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, बराबर है ये। अब मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? बोलो बच्चों, अरे किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? Cl की ना, तो एनर्जी रिलीज होगी। अरे एनर्जी रिलीज होगी क्या? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ बच्चों? भाई Cl से Cl माइनस बनना, इधर मोर हीट रिलीज हुई, ठीक है, और इधर लेस हीट रिलीज हुई। मान लो इधर -300 रिलीज हुई, इधर -200, तो ओवरऑल क्या हुई? अरे ओवरऑल क्या हुई? देखो, -300 -200, तो ओवरऑल 100 रिलीज हुई ना। अरे जी वाला समझ में आया क्या बच्चों? ये सबको समझ में आया? चलिए सोडियम वाला बताओ बच्चों, सोडियम से सोडियम +1, बताओ बच्चों। देखो केटाइन बना रहे हो, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। अब बताओ बच्चों, O-1 से O बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो? अरे हटा रहे हो। कई बच्चे तो है ना भगवान भरोसे ही एंडो एक्सो जो मन में आया चेप देते हैं। ये बच्चों देखो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। देखो जब अपन ने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा था तो एनर्जी रिलीज हुई थी। अब जब हमें इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अरे देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक कौन बोल रहा है ये? ये क्या है? अरे समझ में आई बच्चों? दर्शिका गोस्वामी, समझ में आया तेरे को? हाँ भैया, ये बताओ, ये वाला बताओ, सल्फर +2 इलेक्ट्रॉन, सोच के बताना। ओहो, जे हो, ये हो, क्या करते हो बच्चों तुम? अरे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े इस बार मैंने। रिया पूनिया, कल से क्लास अटेंड मत करना तू, पढ़ती लिखती है नहीं। अरे पॉली नेगेटिव एनाइन है, आ जाते उठ उठ के, कुछ पढ़ना ना कोई बात। ये क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा? Formation of polynegative anion like C-4, N-3, O-2, S-2 are always endothermic in nature. यहां में मुजरा करना हो गया, पढ़ना लिखना है नहीं, आ जाते उठ 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 के। और घर वालों को बड़ा वहम है कि हमारी बेटी इतनी होशियार है, हमारा बेटा इतना होशियार है, साहब सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे सेलेक्ट, बाहर ही पड़ा है सिलेक्शन तुम्हारे लिए। अरे कम से कम लिखी हुई चीज तो गलत मत बोलो यार, इतनी तो शर्म करो। कोई भी पॉलीनेगेटिव एनाइन दे देना, हमेशा ध्यान रखो पॉलीनेगेटिव एनाइन का फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगा। जैसे सपोज आपको मैंने ये दे दिया, मैंने ये बोल दिया कि सपोज मेरे पास O, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, O-2, तो पॉलीनेगेटिव है ना,
2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ना मैंने इसमें, देखो तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। होगा बच्चों, समझ में आया? जैसे ये कार्बन है, इसमें मान लीजिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो C-4, ये भी क्या होगा, एंडो होगा। सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बाद में तो देनी पड़ती है ना। अरे बाद में तो देनी पड़ती है बच्चों। हाँ भैया, अब बताओ, अगला बताओ। ये भगवान, कई बच्चे तो मैंने फिर बोल रहा हूं, ये भगवान भरोसे चेपते रहते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। कई बच्चे ऐसे हैं, पढ़ते ही नहीं है, चुपचाप, है ना, बैठ जाते हैं 11 बजते ही क्लास लेना। ऐसे नहीं कि पिछला रिवाइज करूं ढंग से बैठ के, वो तो करना है नहीं। हाँ भैया, ये बताओ। सोच के एकदम, गलत मत बताना। देखो, एक तरफ बन रहा है ऑक्सीजन -1 और एक तरफ बन रहा है S-1, पता है क्या? एक तरफ बन रहा है O-1, देखो ये बन रहा है। अब इस चीज को ढंग से समझने की कोशिश करो। देखिए बच्चों, O से O- बना तो हीट इधर रिलीज हुई बच्चों, O से O-1 बना तो इधर हीट रिलीज हुई, ठीक है। और S से S- बना तो इधर हीट रिलीज हुई, हुई बच्चों। अब मुझे बताओ, किसके बनने में ज्यादा हीट रिलीज होगी, बोलो बच्चों, किसके बनने में ज्यादा हीट रिलीज होगी, S-1 के बनने में या O-1 के बनने में? याद है क्या? सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है बच्चों। तो देखो, मान लो इधर हीट रिलीज हुई -200 और इधर हुई 100। अब देखो, अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो -100 -200, बोलो बच्चों, ये प्लस में आया ना? अरे ये प्लस में आया क्या? कुछ समझ में आया? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ये कितने एग्जाम्पल करवा रहा हूं, कई बच्चे तो एक बार इच्छा होगी एंडो, एक बार इच्छा होगी एक्सो, जो मन में आया चेपे जा रहे हैं। कुछ तुम्हें लॉजिक समझ में आया, किसी और तरीके से समझाऊं? बोलो। अरे बच्चों सोचो तो सही यार, कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -1 बन रहा है, सल्फर से सल्फर माइनस बन रहा है, तो जब O-1 बना एनर्जी रिलीज होगी, S- बना तो भी रिलीज होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन O-1 के बनने में कम रिलीज होगी और S- बनने में ज्यादा रिलीज होगी। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो -100 और -200 तो प्लस आ गया ना ओवरऑल। तो देखो बच्चों, ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये प्रोसेस हुआ आपका एंडोथर्मिक। अब बताओ बच्चों, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसेस फेज में लाना है, बताओ, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसेस फेज में लाना है, तो सॉलिड से गैसेस फेज मतलब सब्लिमेशन कर रहे हो, सब्लिमेशन कर रहे हो आप, कर रहे हो क्या? अरे सब्लिमेशन कर रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी बच्चों। तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बताओ, सोडियम गैस से आप Na+ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, निकाल रहे हो बच्चों, निकाल रहे हो क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है बच्चों, देनी पड़ती है ना। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो बोलो बच्चों कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक होगा। हाँ जी, चलिए Na+ और Cl-,
प्राची सुखानी, आप बताओ इसमें क्या होगा, एंडो या एक्सो? प्राची सुखानी बताओ। देखो बच्चों, समझ में आया क्या हो रहा है? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक। चलिए अगला बताओ बच्चों, F2 से 2F, बताओ क्या करना पड़ेगा? दो फ्लोरीन साथ साथ थे, उसको तोड़ा है आपने, तोड़ा है ना, तोड़ा है तो क्या हुआ बच्चों? एंडोथर्मिक। एक काम करो बच्चों, ये इतने सारे जो मैंने करवाए ना, एक बार आप वापस ढंग से देख लो, आपको किस में दिक्कत है, वापस बोलो। तुम्हें बच्चों अगर एंडो एक्सो भी नहीं समझ में आ रहा ना तो बहुत दिक्कत है। अच्छा सी में दिक्कत है, ओके। चलो एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, ध्यान है क्या आपको? कल हमने लिखा था, ये देखो ऑर्डर लिखा था यहाँ पे, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 बोली थी? इस ऑर्डर में देखिए आप, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 बोल रखी है, देखो नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड नियोन। बाकी की तो मैंने 0 नहीं बोल रखी ना, अरे बाकी की तो मैंने 0 नहीं बोल रखी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, भास्कर। अरे बच्चों, इनमें से जिसमें भी डाउट है बोल जाओ। ये कौन है भाई, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया मैसेज? 2F साथ साथ है तो तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी ना। ओ हो, लो साहब, देखो साहब, ये पूनिया जी तो अलग ही है, इनके गीत तो अलग ही है। अरे पूनिया जी, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ रहे हो, तो तोड़ के अलग अलग कर रहे हो इनको, है ना? आपके हाथ, आपके पास कोई चीज पड़ी है, कोई पेन, कोई चीज पड़ी, उसको तोड़ो, आप एक बार तोड़ के देखो, पता लग जाएगा कि एनर्जी दे रहे हो या निकल रही है, हैं? कोई पेन पड़ा है आपके पास, उसको ऐसे पकड़ के तोड़ के देख, क्या करना पड़ रहा है तेरे को? एनर्जी देनी पड़ रही है, रिलीज हो रही है, हैं? पूनिया, अरे पूनिया समझ में आई क्या बात? बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, रिलीज कैसे होगी? उल्टा करते कि बॉन्ड बनाते तो एनर्जी क्या होती? रिलीज होती। हाँ भैया बोलो, इन एग्जांपल्स में देख लो एक बार वापिस आ, बोलो बच्चों किस में डाउट है? अरे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके। थोड़ी सी भी रिलीज नहीं होगी क्या किसमें? लक्षिता यादव किसमें थोड़ी सी भी? अरे बेटा, जब आप किसी को तोड़ रहे हो तो रिलीज कैसे होगी? देनी पड़ेगी ना। एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ, आप किसी को बॉन्ड को तोड़ रहे हो, याद है क्या? मैंने कहीं पर बॉन्ड एनर्जी लिखी थी क्या, है ना? अरे बाप रे, ये कौन है? देनी तो होगी लेकिन बॉन्ड के अंदर की एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी क्या? अरे बॉन्ड के अंदर की एनर्जी कौन सी होती है लक्षिता? है, ये क्या नया लफड़ा गया? लास्ट में पढ़ी थी क्या थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं लगता मुझे, ऐसे लग रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे हो ना कुछ बच्चे, एक एक
सबका मैं ले रहा हूं, 1 मिनट रुको, एक इस बच्ची का पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। लक्षिता, ये तेरे को दिख रहे हैं? ये देख, बॉन्ड एनर्जी डाटा देख, क्या लिखे हुए 152, 158, 192, 242 दिख रहा है? लक्षिता दिख रहा है क्या? ये क्या है, सारे प्लस में लिखे हुए या माइनस में लिखे हुए? प्लस का मतलब देनी पड़ेगी ना। ठीक है। अच्छा, गोपाल सिंह शेखावत कह रहे हैं कि सर Li प्लस He की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या? ओहो गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी एक बात बताओ, He न्यूट्रल है और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, अब तो एक जैसा बिहेवियर कैसे हो गया है? एक जैसा बिहेवियर कैसे हो गया? आप मुझे बताओ, क्या Na प्लस और नियोन का बिहेवियर एक जैसा होता है क्या? क्या Na प्लस और नियोन का बिहेवियर एक जैसा होता है क्या? होता है क्या? नियोन तो रिएक्ट करता नहीं, क्या Na प्लस भी नहीं करता क्या? नियोन तो किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्या Na प्लस भी रिएक्ट नहीं करता? करता है ना Na प्लस, तो बिहेवियर एक जैसा कैसे हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया क्या गोपाल सिंह जी? चलिए, एक बच्चे का था NaCl गैसेस बनेंगे और बनेंगे O में, उसके बाद सॉलिड बनने का प्रोसेस। अच्छा, आंचल अरोड़ा, एक लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा है क्या आपने? आंचल अरोड़ा, लेटिस एनर्जी जानते हैं आप? तो देखो बेटा, मैंने क्या लिख रखा है, ये सॉलिड ही लिख रखा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये सॉलिड ही लिखा है। और जब आइंस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन से तो एनर्जी रिलीज ही होगी ना, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो वो पार्टिकल पास पास में आएंगे, और पास पास में आके वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? पास पास में आके वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे अरोड़ा साहब? सॉलिड में। बच्चों, अभी भी किसी के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, बोल जाओ। एक बात बताओ, मैं चलो इस पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करवाता हूँ। बताओ बच्चों, प्रोसेस एंडो या एक्सो? बताओ। हीलियम है ना? अरे हीलियम है, इनर्ट गैस है, लेना पसंद करेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है, कंफर्म है? पक्का? सबको समझ में आया? ओके। अब बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास ये है, मैं ऐसा बोलूं, मैंने लिया O-1 और ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा O-2। अब बताओ, अब बोलो बच्चों, क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा ना? होगा? होगा बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं O-2 से O-1, अब बताओ, अब प्रोसेस कैसा होगा? देखो, मैंने जस्ट ये इक्वेशन उसकी उल्टी लिखी है, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया ना? अपोजिट लिखी है, हो गया भैया? आगे बात समझ में? बोलो। अब बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि O से ये बना O-2, अब बताओ कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक है, पक्का? अब बताओ, O-2 से ये O बनाया, अब बताओ, एक्सो, उल्टा लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बताओ, F से I- और F- और I, ठीक है बच्चों? ये प्रोसेस बताओ
कैसा होगा? F से F माइनस बनना, ठीक है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बोलो बच्चों, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सोच के। देखो बच्चों, हो क्या रहा है, इधर बन रहा है F से F माइनस और इधर बन रहा है I से I माइनस, बन रहा है, बन रहा है। अब मुझे बताओ किसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, F माइनस के बनने में या I माइनस के बनने में? बताओ बच्चों, किसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? फ्लोरीन की होती है ना। तो मान लो अगर मैं कहता हूं कि इधर 100 एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव का मतलब रिलीज होना, नेगेटिव का मतलब रिलीज होना, और इधर भी रिलीज होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी ना, कंपैरेटिवली कम होगी बच्चों। तो मुझे बताओ डेल्टा एच क्या आया, -100 माइनस -80, तो कितना आ गया, -20। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कुछ दिमाग में बैठ रहा है क्या है? अरे इसमें जा रहा है क्या, बोलो। चलो तो फिर ये बताओ, आप तो ये बताओ मेरे को, जिनोन और He+, जिनोन प्लस और हीलियम, ये बताओ बच्चों, कौन बताएगा, देखते हैं। देखो 50% प्रोबेबिलिटी आपके आंसर सी होने की, दो ही है, या तो एंडो या एक्सो। अब अब आप देख लीजिए कि आप टोरा मार रहे हो या सोच समझ के कर रहे हो आप, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अब जिनका आंसर गलत होगा ना उनका दिल टूट जाएगा भैया, है ना, उनका दिल टूटने वाला है। इसका आंसर है बच्चों एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है क्या बच्चों? देखो बेटा सुनो, एक बार बताओ, इधर आप क्या कर रहे हो, देखो जिनोन से जिनोन प्लस बना रहे हो, बना रहे हो, और उल्टा चल रहे हो आप, इस तरह से देखो, ये कर रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बोलो किसकी ज्यादा है? हीलियम की ज्यादा है बच्चों, हीलियम की ज्यादा है ना, जिनोन से, है बच्चों, बोलो ज्यादा है क्या? अरे आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा होती है। हम्म। तो देखो इधर मान लो एनर्जी मुझे देनी पड़ी 100, देनी पड़ी बच्चों, और इधर मुझे कम देनी पड़ी, मान लो 80 देनी पड़ी। तो डेल्टा ई बताओ, या डेल्टा एच, 100 माइनस 80 यानी 20। तो प्रोसेस कैसा आया? अब देखो बच्चों, एंडो हो गया है ना। अब इस चीज को देखो, अगर आप इस तरह का कंसेप्ट लगाओगे तो ये आंसर अलग आने लग गया ना। अब इसको देखो, मैं एग्जैक्ट एकदम सही तरीके से बता रहा हूं कि कैसे करना है, आपको ध्यान से सुनना। इसको आप है ना इस तरह से करो, देखो बच्चों, आपको जब भी हो ना, देखो एक बात बताओ, हमारे पास ये हीलियम है बच्चों, हीलियम से हीलियम प्लस बना, इसको मान लो हमने एनर्जी दी 100, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। और जिनोन से जिनोन प्लस बना, बना बच्चों, इसको एनर्जी कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी ना, कम देनी पड़ेगी बच्चों, बोलो। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे लिखोगे, ये वाली इक्वेशन आ जाए, बताओ
ये वाली इक्वेशन आ जाए। बताओ तो क्या करोगे? देखो पहली वाली इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा ना। अरे पहली वाली इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा ना। देखो एच ई प्लस ये और ये बन गया एच ई। तो बोलो बच्चों, जब आपने रिएक्शन को उल्टा किया, तो डेल्टा एच का साइन भी उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हो जाएगा। अच्छा जीनोन वाले को उल्टा नहीं कर रहे अपन, जीनोन वाली तो वैसे ही जा रही है बच्चों। इसका डेल्टा एच वही रहा। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं तो ये क्या आया बच्चों, एक्स सी प्लस जीनोन और एच ई और एक्स सी प्लस, और डेल्टा एच ओवरऑल क्या आ रहा है बच्चों बताओ, नेगेटिव आ रहा है। तो देखो सबसे सही अप्रोच तो ये है बच्चों, अगर आपको सही करना है ना तो सबसे सही अप्रोच तो ये है बच्चों, है ना। समझ में आ रही है बात? बोलो ये अप्रोच सबसे सही है, इसमें गलती नहीं होगी। अरे समझ में आया? वो इक्वेशन कैसे आई उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। बोलो बच्चों, अरे बोलो समझ में आया क्या? भव्या जाखड़ा, तो हमेशा ये वाला फंडा लगा। जैसे देखो सुनो, अब मुझे बताओ, ये वाली बात करते हैं अपन, इसको समझाता हूं मैं। देखो मेरे पास ये एफ है, ठीक है, ये मिला, ठीक है बच्चों। इसमें एनर्जी मान लीजिए रिलीज हुई, मैं एक बार मान लेता हूं 100 रिलीज हुई। अच्छा आई से ये बना आई माइनस, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कम होगी या ज्यादा होगी बताओ? आई से कम होगी ना। अरे कम होगी, बोलो। तो देखो मान लो मैंने -80 ले लिया बच्चों। अब देखो बेटा, अब हमें ऊपर वाली इक्वेशन लानी है, तो इसको तो एज सच वैसे ही लिख दिया मैंने, और दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया बच्चों, उल्टा किया और इसको जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। जोड़ने पर देखो हमें ये मिला बच्चों। अब देखो एफ से एफ माइनस, डेल्टा एच क्या आया, -100, और उल्टा किया तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस आया। भव्या जाखड़ा, समझ में आएगा तेरे को? देखो बच्चों, ये जो फंडे है ना, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि दो इक्वेशंस को कैसे करके आप एक नई इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हो, एक नई इक्वेशन कैसे ला सकते हो। तो देखो सबसे सही ये रहता है, बस इतना जरूर ध्यान रख लेना, कम और ज्यादा इतना तो समझ में आता होगा ना यार, इतना तो समझ में आता होगा भाई मेरे, बोलो। अरे बच्चों समझ में आता है क्या? एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं क्या? बोलो, अगर आप आज्ञा दें तो। पक्का? चलो बताओ, ये बताओ देखो, Be माइनस एंड बोरोन, बोरोन माइनस और बेरिलियम, ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बताओ बच्चों, एकदम सोच के, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम प्यार से आंसर दीजिए। वेरी गुड भास्कर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है विश्वजीत जी, बनना तो छा गए। वेरी गुड, डांट मारने का असर है, अभी तक तो सबका सही आ रहा आंसर। वेरी गुड विशाल, साइना गुप्ता, कशिश गर्ग, बताओ कशिश गर्ग, बोलो आंसर। कशिश गर्ग सुन रहे हैं आप? कशिश गर्ग,
गर्ग साहब बोलो। इस गर्ग। सर। हाँ जी। सर नहीं आया। कोई भी नहीं आया समझ में? सर ऊपर वाले तो आ गए। तो इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया? चलो म्यूट करो अपने आप को। एक बात बताओ बच्चों, बोरोन से बी माइनस बनना, बोरोन से बी माइनस बनना एक्सोथर्मिक है क्या? अरे बोरोन से बी माइनस बनना एक्सोथर्मिक है क्या? है बच्चों? पक्का? और बताओ, बेरिलियम माइनस से बेरिलियम बनना, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक। दोनों एक्सोथर्मिक है, चेक करो, याद करो। देखो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं, बेरिलियम में जब अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है ना। बेरिलियम माइनस से क्या है ये 2a का? तो बताओ बच्चों क्या होगा जब बेरिलियम से, क्या बोलेंगे, बेरिलियम से बेरिलियम -1 बनाते हैं तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो बेरिलियम माइनस से जब बेरिलियम तो एनर्जी रिलीज होगी। तो दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कशिश गर्ग समझ में आया तेरे को? कशिश गर्ग। देखो बच्चों, बी से बी माइनस बनना एक्सोथर्मिक है, और बेरिलियम माइनस से बेरिलियम बनना ये भी एक्सोथर्मिक है। ये देखो बच्चों, ये ध्यान दो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो ये ऑप्शन, ये देखिए ई और एफ क्या है, बेरिलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक। उल्टी लिखी तो एक्सोथर्मिक। लिखी हुई है क्या? अरे लिखी हुई है क्या? अब देखो बच्चों, बोरोन से आप बताओ, जब बोरोन माइनस बना रहे हो एक्सोथर्मिक, और बेरिलियम माइनस से बेरिलियम बना रहे हो वो भी एक्सोथर्मिक, तो जब दोनों ही एक्सोथर्मिक है तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी? अरे ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी नवाबों? एक्सोथर्मिक। होगी बच्चों? चलो हो गया। तो ये हमने बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड बातें सारी कर ली। एक बच्चों घर पे पढ़ के आया करो, कई बच्चे थे ना उठ के आ जाते हैं बिना कुछ पढ़े ही, आता जाता फिर कुछ है नहीं और लोरे मारते। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपन हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन। ठीक है बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, पता है ना, कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, सुनो। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये एटम है, मेरे पास ये एटम है, और मेरे पास ये एटम है बच्चों। देखो यहां ये दोनों एटम एक ही जैसे हैं, यहां इन एटम में डिफरेंस है और यहां भी डिफरेंस है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब दोनों एटम एक ही जैसे हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेंगे? बोलो बच्चों, जब दोनों एटम एक ही जैसे हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे? तो ना इस पे कोई चार्ज आया, ना इस पे कोई चार्ज आया, नहीं आया ना बच्चों, है ना, डेल्टा जीरो लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि Cl आपको पता होगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस पे आया डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। इसमें भी ऐसा होता है क्या बच्चों? बोलो, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या बच्चों, बताओ। देखो ये सारे जो एटम है ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड एटम के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, है ना।
बॉन्डेड एटम के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक बात बताओ बच्चों, इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। तो बोलो बच्चों, इसको क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रो, अरे क्या बोलूंगा? पॉजिटिव बोलूंगा बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ये बात सबको समझ में आ गई? तो देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये कैसी टेंडेंसी है? ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है बच्चों, है ना? रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो क्या हो रहा है कि अभी क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना बच्चों? लेकिन अगर सपोज क्लोरीन और फ्लोरीन को जोड़ दिया, है ना बच्चों? आपने किनको जोड़ दिया? क्लोरीन और फ्लोरीन को जोड़ दिया। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन को जोड़ दिया ना, तो पंगा क्या होगा? अब देखो, अब फ्लोरीन खींच लेगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव और क्लोरीन पे पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आई बात? तो देखो, एक बार क्लोरीन नेगेटिव वाला है और यही क्लोरीन यहाँ पर पॉजिटिव वाला है। रिलेटिव का मतलब समझते हैं बच्चों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे, ध्यान दीजिए कि जैसे 80% वाला बच्चा जो है वो 70% वाले बच्चे कंपैरिजन में तो इंटेलिजेंट बोला जा सकता है, लेकिन 80% वाला बच्चा 90% वाले बच्चे के कंपैरिजन में वीक हो गया। तो रिलेटिव है ना, किसी के रिस्पेक्ट में आप तगड़े हो सकते हो, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में आप वीक हो सकते हो ना? हो सकता है आप में से किसी बच्चे की बायोलॉजी है ना वो बहुत अच्छी है, तो बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में वो किसी बच्चे से बहुत तगड़ा हो, लेकिन हो सकता है उसकी फिजिक्स कमजोर हो सकता है ना बच्चों? तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि इट इज ए रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ए bonded atom to attract said electron pair towards itself, है ना? Towards itself, resulting in the production of partial charge on bonded atom। क्या ये बात सुनाई बच्चों? रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। बोलो बच्चों, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? जो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो धक्का दे रहा है, जो धक्का दे रहा है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे बच्चों। चलो अब एक बात बताओ,